हेलो माय डियर लियो, सिंह राशि। आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सिंह राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड्स होती हैं, हर बात में आंसर जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि चंद्र राशि के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। इस रीडिंग में आपको अगर नाम राशि चंद्र राशि नहीं पता तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक करो, आपको पता लगेगा आपकी राशि कौन सी है। ठीक है, सो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। रीडिंग के साथ जुड़ने के लिए आपको 111 लिखना है। 111 लिखकर आप इस रीडिंग से जुड़ जाएंगे। आप हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, बट यहाँ पर 111 कंपल्सरी है। चलिए देख लेते हैं सिंह राशि आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। गॉडेस ऑफ द मून, ओके, विक्ट्री। देखो गॉडेस ऑफ द मून क्या कहता है ना, कि आप थोड़े नेचर में इस हफ्ते इमोशनल रहेंगे। ठीक है, अब इमोशनल इंसान जो है ना, कई बार मूड स्विंग्स की एनर्जी को यहाँ रिप्रेजेंट करता है। अब आपका एक बारी में इमोशन ऐसा है कि आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, सबसे घुल मिल रहे हो, ठीक है, सब ठीक है, बट थोड़ी ही देर बाद आपको थोड़ा सा किसी बात को लेकर अगर हर्ट हो गया तो आप मायूस हो रहे हो, आप थोड़े एंगर इश्यूज की तरफ जा रहे हो, तो ऐसा रहेगा, थोड़े से मूड स्विंग्स रहने वाले हैं। देन अगर मैं यहाँ देखूँ गॉडेस ऑफ द मून, इट इज़ लाइक गॉडेस, है ना, तो ये कहता है कि आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत हाई रहेगी। इंट्यूशन कुछ तो ऐसा बता रही है आपको जो कि शायद आप अगर फॉलो कर लें तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि हमने विक्ट्री का कार्ड भी देखा, उसको हम मिस नहीं कर सकते, है ना। देन क्योंकि मून है, क्योंकि यहाँ पर गॉडेस है, तो मून और अगर मैं गॉडेस को देखती हूँ तो यहाँ क्रिएटिविटी बहुत हाई रहेगी। आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं वो बहुत हाई रहने वाले, क्योंकि गॉडेस भगवान हमारी ही पोटेंशियल को बढ़ाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हम बाहर लोगों में पोटेंशियल ढूंढें, हम अपनी पोटेंशियल को ढूंढें, ये दिख रहे हैं। सो आप बहुत डीप विद इन वाली एनर्जी में जाने वाले हो। ठीक है, डीपली अपने आप को अंडरस्टैंड करोगे, डीपली सर्कमस्टांसेस को एनालाइज करोगे कि एक्चुअल में ये मेरे साथ क्यों हो रहा है और ये क्यों हुआ था, ये मुझे क्या सिखा के गई सिचुएशन। ठीक है, ये मुझे एनर्जी नजर आ रही है इस हफ्ते की। और अगर आप देखें तो नंबर 7 की ही एनर्जी है, और मैं बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप विद इन वाली एनर्जी में हो, डीप अपने आप को जो है जानने की कोशिश करोगे। एंड नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी की ही बात करता है, तो हो सकता है परमात्मा पे, ईश्वर पे आपका भरोसा इस हफ्ते बढ़े बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत अच्छा फूड बना सकते हो, आप कोई कुकिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकता है, या आप फूड सीख रहे हो। जैसे होता है ना, हमें बहुत टाइम से ऐसा लगता है कि यार कुछ भी ना अच्छा नहीं लग रहा, मतलब कुछ भी खाते हैं ना उतना स्वाद नहीं आ रहा, तो किसी से आप कोई रेसिपी पूछो और उसी फूड को आप लगातार कई बार बना के खाओ, और उस रेसिपी में आप इतने माहिर हो जाओगे, फिर लोग आपसे पूछे वो रेसिपी, है ना। ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। फेंस, बाउंड्रीज। अब विद इन की एनर्जी भी क्या करेगी, अपने साथ ज़्यादा जुड़ रहे हो, सोशलाइज उतने नहीं हो रहे हो। ठीक है, थोड़ी सी बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो, ये एनर्जी है यहाँ पर। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पेशली इन योर वर्क प्लेस आपको ये पता है कि मेरे लिए कौन, मतलब मेरे फेस पर भी मेरे लिए ठीक है, और मतलब मेरे पीछे भी मेरे लिए ठीक है, ये पता लग रहा है आपको। ओके, और उसकी वजह से आप बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं। डेस्टिनी। सो इस हफ्ते में कुछ लोगों के लिए आपके जो हैं लाइफ में कुछ जो डेस्टिनी में लिखा है वो होगा। अब देखो, किसी के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर मिलने हैं आपको, किसी के लिए आपका यूनियन होना है, किसी के लिए आपकी जॉब इस हफ्ते लिखी हुई है तो मिलेगी मिलेगी, डिवाइन टाइमिंग मतलब काम करेगी, ऐसा बता रही हूँ। ठीक है, किसी के लिए ऐसा है कि आपके लाइफ में यूनिवर्स ने आपके कर्मों को देखते हुए आपको कुछ देना है ना। और हो सकता है कि आप इस हफ्ते किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, किसी पामिस्ट्री के पास आप जा रहे हैं, उनके पास जाकर आप थोड़ा सा अपना कुंडली वगैरह चेक करवा रहे हैं, या आप अपने कार्ड रीडिंग ले रहे हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। बट मैं ना बहुत बार, देखो ये जब भी कार्ड मेरे सामने आता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गृह प्रवेश के टाइम पर भी ऐसे हाथ छपवाए जाते हैं। नॉर्थ इंडिया का पता है मुझे, ज़्यादा मैं बाकी तो नहीं बताऊंगी, इतना नहीं पता मुझे। गृह प्रवेश हो गया,
किसी की मैरिज हो गई, तो ऐसे करके ना बेटियों से, है ना, और डॉटर इन लॉ से ऐसे छाप बोलते हैं आई थिंक, जितना मुझे पता है, तो वो करवाते हैं। तो कुछ ऐसा कुछ रिचुअल होने वाला है। कुछ लोग हैं जो हीना लगा रहे हैं हाथों में, ठीक है। ऐसी एनर्जीज मुझे फील होती हैं इस कार्ड से। बाकी और देखते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ। सिंह राशि, देखो ये मैसेज सिर्फ कार्ड शफल करते हुए चैनल्ड हुआ है, क्योंकि यहाँ पाम है, ओके, और यहाँ गॉडेस मून है। तो माँ जो है ना, उनका आप पर ब्लेसिंग्स रहेंगी। आप किसी भी तरीके से जो है अपनी मदर की ब्लेसिंग से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, वो हैं आपके साथ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी वो आपको ब्लेस कर रही हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है। ऑनेस्टी, I can't always expect the truth from others, but I can expect it from myself. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन वाली जो एक एनर्जी होती है ना, कि हम कई बार सोचते हैं कि सामने वाला पर्सन जो है वो पता नहीं मेरे साथ ऑनेस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। क्या आप अपने साथ ऑनेस्ट कर रहे हैं? क्या आप अपने आप के साथ ऑनेस्टी मतलब शो कर रहे हैं पूरी प्रॉपर, कि एक इंसान आपको 10 बार हर्ट कर रहा है फिर भी आप हर्ट होते जा रहे हो? क्या आपकी सोल आपके साथ हर्ट होने आई है? बताओ। क्या आपका माइंड सिर्फ हर्ट होने के लिए बना हुआ है? यूनिवर्स ने आपको इसलिए क्रिएट किया कि आप अपने ऊपर हर्ट पे हर्ट अपने लिए लेते जाओ? नहीं ना। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। ये कार्ड आपको यही बता रहा है, ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल देकर बताया है, बट हो सकता है कुछ लोग हैं, कुछ सिचुएशंस हैं, बार बार वही चीज़ें आप क्रिएट करते हो। क्यों? क्योंकि आप उसी फ्रिक्वेंसी पे रह रहे हो, तो वहां पर चेंजेस लाओ, ठीक है। कार्ड गिर गया, लेट मी ओके। सो ट्रस्ट की एनर्जी है। सो ट्रस्ट लियो, ट्रस्ट करना भी कई बार बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोगों को ट्रस्ट करना ज़रूरी होता है, यूनिवर्स को ट्रस्ट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे हैं, क्योंकि चीज़ें लाइफ में ऐसी रही हैं, तो हम नहीं ट्रस्ट कर पाते, हमारा ट्रस्ट टूट जाता है। बट ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम जी रहे हैं ना लाइफ, तो हमें ट्रस्ट करना पड़ता है। और मैं कहूँगी पहले खुद पे ट्रस्ट करो, फिर धीरे धीरे आप आओगे हाँ भाई अब मैं इस पे ट्रस्ट कर सकती हूँ, या थोड़ा ऑब्जर्वेशन बढ़ाओ फिर ट्रस्ट करो, बट पहले खुद पे ट्रस्ट करो। मुझे लग रहा है खुद पे भी ट्रस्ट नहीं है ना। अभी कितना बड़ा रिस्क ले रखा है ये इंसान जो है, जंप कर रहा है। अब इसको नहीं पता कि अननोन है आगे क्या होगा, बट उसने खुद पे तो ट्रस्ट कर रखा है ना, उसने यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर रखा है। अगर यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं कुछ गलत किया है ना, कुछ चीज़ें आपसे ले ली हैं, तो कुछ देना चाहते हैं वो आपको, ठीक है। इस चीज़ का यहाँ ध्यान रखना। अब देख लेते हैं कि आपके लिए पर्सन की एनर्जीज क्या है। द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। पर्सन जो हैं वो अपने थ्रॉन पर हैं, है ना, अपने थ्रोन पर बैठे हुए हैं। अब उसे क्या है कि उसको सही गलत सब कुछ देखकर चलना है, ठीक है। क्या सही है क्या गलत है उसको सब कुछ देखना है, और कहीं ना कहीं उसको वो क्लैरिटी मिल रही है कि कौन सही है और कौन गलत है, ओके। ये पर्सन इमोशनल होते हुए भी ना अपने इमोशंस को कट ऑफ कर रहे हैं, थोड़े से स्ट्रिक्ट हो रहे हैं अपने ऊपर हार्श हो रहे हैं। अब आपको कि दीदी क्यों हार्श क्यों हो रहे हैं अपने ऊपर? क्योंकि देखो उनका मन करता है आपसे कनेक्ट करें, बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, उनका मन करता है आपसे कनेक्ट करें, बट हो सकता है वो मैरिड है, हो सकता है वो डिवोर्सी है, हो सकता है आप डिवोर्सी हो, आप मैरिड हो, और वो उसको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या हो सकता है लाइफ में फ्यूचर में क्या नहीं हो सकता, उसको ये सारा लॉजिक पता है, और उसकी वजह से वो अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रहा है, कर रही है, जो भी है, ठीक है। देन है यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स। अब बताओ, ये एनर्जी लैक की ही बात कर रहा है। ये एनर्जी जो ये कार्ड जो बात कर रहा है वो लैक की बात कर रहा है, अंडर कॉन्फिडेंस इंसान की बात कर रहा है, कि उसको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर कि वो आपके बिना रह जाए। उसको पता है वो आपको मिस कर रही है, कर रहा है, उसको पता है कि वो क्या कर रही है लाइफ में, वो आपके साथ आपसे दूर हो रही है, बट उसके लिए भी वो तकलीफ है। कोई भी इंसान तलवार ऐसे नहीं उठाता, बहुत सारे स्ट्रगल्स होने के बाद उठाता है। तो उसकी लाइफ में हो सकता है स्ट्रगल चल रहा है, और वो आपको नहीं इस टाइम पे जस्टिस दे पाएगा, इसलिए वो कहीं ना कहीं थोड़े से ऐसे हो रहे हैं, ठीक है। आउटकम में है फूल की एनर्जी। वो चाहते हैं रिश्ते के लिए आगे बढ़ना, आपकी तरफ आना,
हो सकता है कि अभी टाइम ले इंसान, क्योंकि ये मेजर अरकाना कार्ड है। ओके, इस हफ्ते की एनर्जी नहीं है। अब देख लेते हैं जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स सिंह राशि क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। लेट्स चेक। सिंगल्स जो हैं सिंह राशि, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इस हफ्ते में मैं देख रही हूँ आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, 2 अपॉर्चुनिटी है। आप थोड़ा पॉज लेकर, थोड़ा टाइम लेकर, ठीक है, किसी एक को सिलेक्ट करना चाहते हो, बट मैं ये बोलूँगी कि बड़ा पॉज में हो आप, जल्दी नहीं बढ़ना चाहते किसी भी चीज़ में आगे, किसी भी पर्सन को चूज करने में बहुत जल्दबाजी नहीं करने वाले आप, ठीक है। करियर देख लेते हैं आपका कैसा है आने वाले हफ्ते में, करियर की क्या एनर्जी है सिंह राशि, करियर कैसा रहेगा आपका। टेन ऑफ पेंटिकल्स, स्टार्ट ऑफ द वीक बहुत अच्छा, मनी वाइज अच्छा है, फैमिली कहीं ना कहीं खुश है आपके कुछ एक्शंस डिसीजन से, ठीक है। आपके वर्क प्लेस पर आपके पास कहीं ना कहीं जो है, जो लोग हैं आसपास के, उनके साथ रिश्ते अच्छे हो रहे हैं आपके। पेंटिकल्स यहाँ पर ये बताता है कि आप बहुत अच्छे से अपने रूल रेगुलेशंस के साथ, अपने वर्क के साथ कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं, जस्टिस दे रहे हैं आप अपने काम को, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके वर्क प्लेस पर गेट टुगेदर भी किसी तरीके का हो सकता है। ओके, वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है स्टार्ट ऑफ द वीक में। देन मिड ऑफ द वीक में है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अब नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आप बहुत इम्पल्सिव हो रहे हो कोई डिसीजन बनाने में, कहीं साइन वगैरह करने में, कहीं ट्रैवल करने में, इम्पल्सिव नहीं होना है, ठीक है। आप बहुत मोटिवेटेड हो डेफिनेटली, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो डेफिनेटली, बट कहीं ना कहीं एक साइड ये भी है जो इम्पल्सिवनेस की एनर्जी को यहाँ बताता है, और उसकी वजह से जो क्रिएटिविटी है या जो आप मोटिवेशन है आपके अंदर, वो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए इम्पल्सिव एनर्जीज को आगे हावी मत होने देना, ठीक है। कोई न्यूज़, मैसेज, कोई कांटेक्ट, कोई मेल, कोई अप्रूवल ऐसा आ रहा है जो मतलब आप चाहते थे कि आपकी विश थी कि यार ये हो जाए बस, ठीक है। करियर में अच्छा कर रहे हो, ओके। देन यहाँ पर है द मून। अब मून क्या कहता है, मून यहाँ पर ये कहता है कि कुछ तो इम्पल्सिव किया है, कुछ तो जल्दबाजी करी है, ठीक है। जहाँ पर आपको अब सोच विचार का टाइम लग रहा है कि अच्छा हाँ, मुझे ऐसे एक्शन नहीं लेना चाहिए था, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, मुझे ये साइन नहीं करने चाहिए थे, ये चीजें आ रही, ठीक है। द मून क्रिएटिविटी की बात करता है। मून कहता है कि आप बहुत अच्छे से एनालाइज कर रहे हो कि आपको क्या करना है। मून ट्रैवल की बात भी करता है, तो हो सकता है एंड ऑफ द वीक में ट्रैवल हो। मून कहीं ना कहीं डाउट्स की बात भी करता है। किसी के कुछ भी क्रिटिसाइज करने पर, कहने पर ना अपने आप को डाउट मत करो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ पर इस कार्ड को एक बार क्लैरिफाई कर देती हूँ, मून कार्ड को। मून इज लाइक इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। इन दी आई थिंक मैंने यहाँ पर भी बताया था आपको, है ना। 9 ऑफ कप्स, कुछ विश फुलफिलमेंट हो रही है बट आप छुपा रहे हो, ठीक है लियो। तो ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ तो अच्छा हो रहा है, कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड हो। देखो ना, ये इंसान कितने प्यार से पानी के अंदर जा रहा है फ्लो के साथ, है ना। तो आप हो गो द फ्लो की एनर्जी में हो, आप कुछ तो अच्छा हो रहा है, बट अभी आप लोगों से ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हो उसके बारे में, छुपा रहे हो कुछ चीजें, ठीक है। लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको ये कहा जा रहा है छोटी छोटी बातों को लेकर अपने आप को टेंस्ड मत करो, छोटी बातों को लेकर अपने जो है ना रिश्ते मत बिगाड़ो, छोटी बातों को लेकर जो है अपने करियर पर इम्पल्सिव एक्शंस मत लो। लुक एट द बिगर पिक्चर, क्योंकि यहाँ सेजिटेरियस की एनर्जी भी है, तो कहीं ना कहीं आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा नॉलेज पर आप ध्यान दें, ठीक है, और थोड़ा अपने डर पे काम करें, ओके। इस हफ्ते आपने करना है, थर्सडे वाले दिन कोशिश करो कि आप येलो या तो वियर कर लेना या येलो कोई फ्रूट आप दान कर देना, ठीक है, ये करना है आपने। अच्छा, यहाँ पर आपके लिए जो डे सिग्निफिकेंट मुझे नजर आ रहा है, दैट विल बी मंडे। कलर आपके लिए वाइट अच्छा रहेगा, एंड आपको जो है मैं कहूँ तो एक बार शिव मंदिर जाकर जो है जरूर जल अभिषेक करके आना, ठीक है। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।